हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अली ज़ुबैर। मैं हूं अली ज़ुबैर और आज हम डिस्कस करेंगे डिसीजन ट्री एल्गोरिदम के हवाले से। स्टूडेंट देखें, जितने भी डेटा साइंस में जितने भी प्रेडिक्शंस होते हैं, जिस भी फील्ड में जाके आप देखें, फ्रॉड डिटेक्शंस हो, मार्केटिंग में जाके आप देखें, किसी भी इंडिविजुअल की कोई भी चीज़ परचेज़ करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी प्रेडिक्शन क्या है, इन सब को हम क्या करते हैं, सिंपल डेटा साइंस में थ्रू डिफरेंट मॉडल इनको क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं। अब ये डिपेंड करता है आप कौन सा मॉडल किस वे में यूज़ करते हैं और आपका जो डेटा सेट होता है वो कैसा है। ठीक है, अब देखें जो डिसीजन ट्री एआई होता है, वहाँ पे हमारे पास सिंपल दो डेटा सेट गिवन होते हैं। एक हमारे पास होता है ट्रेंड डेटा सेट, दूसरा हमारे पास होता है टेस्ट डेटा सेट। अब उसके बेस पे हम क्या करते हैं, सिंपली प्रेडिक्ट करते हैं। कोई भी चीज़ प्रेडिक्ट करना होता है कि लेट सपोज अगर हम कोई एग्जांपल ले लें कि कोई बंदा कंप्यूटर परचेज़ करेगा कि नहीं करेगा, उसकी हम क्या करेंगे, प्रिडिक्शन दे देंगे। कोई भी डाटा हमारे पास होगा उसको हम क्या कर लेंगे, थ्रू डिसीजन ट्री उसको ट्रेन करेंगे। फिर जो हमने टेस्ट करना है कि ये इंडिविजुअल परचेज़ करेंगे कि नहीं करेंगे, उन पे हम क्या करेंगे, उस मॉडल को अप्लाई करेंगे और सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, एक आउटपुट आ जाएगा, एक रिजल्ट आ जाएगा। उस रिजल्ट के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, अपने जितने भी टेक्टिक्स है उनको चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती है, थ्रू आपके जितने भी मॉडल्स है उनके ज़रिए हम करते हैं। अब आज हम देखेंगे कि थ्रू डिसीजन ट्री एआई आप किस तरह से प्रिडिक्शंस करते हैं। अब देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि मोस्टली आपको क्या होता है, डुअल डेटा गिवन होता है। दैट मीन कि आपके पास एक टेस्ट डेटा होगा, एक ट्रेंड डेटा होगा। बट व्हाट इफ़ आपके पास सिर्फ एक ही डेटा गिवन हो और आपने उसी से क्या करना हो, टेस्ट भी बनाना हो, ट्रेन भी बनाना हो। अब ये चीज़ समझने वाली बात है। देखिए, इसमें भी वही प्रोसेस अप्लाई होगा। जैसे इसको समझते हैं ताकि जो जब आप डिसीजन ट्री में जाए तो आपके लिए चीज़ें ईजी हो। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ तो सबको पता है कि जब भी हम नाइम यूज़ करते हैं तो उसमें हमने क्या करना होता है, CSV रीडर को हम क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रैग करके लाते हैं। यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है, CSV रीडर आपने सर्च कर लेना है और यहाँ पे सिंपल आपने क्या कर लेना है, इसको ड्रैग करके लाना है। सही है, तो यहाँ पे आपका CSV रीडर का नोड आ जाएगा। जब CSV रीडर का नोड आ जाए, आपने क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है और जो डेटा आपके पास है, ठीक है, उसको आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे सिंपल से इनपुट कर लेना है। वंस यू इनपुट दैट डेटा, उसके बाद जितने भी आपके पास प्री प्रोसेसिंग के जितने भी टूल्स होते हैं, जितने भी आपके पास नोड्स होते हैं, उनको आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं टू क्लीन दैट डेटा एंड टू प्री प्रोसेस दैट डेटा। जब आपके पास वो डेटा क्लीन हो जाए और प्री प्रोसेस हो जाए कम्प्लीटली, देखिए इसके हवाले से प्री प्रोसेसिंग और डेटा की क्लीनिंग कैसे की जाती है, ये वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किया है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके भी इसको देख सकते हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ पे सिंपल एक मिसिंग वैल्यू का क्या किया है, नोड ऐड किया है। तो यहाँ पे आप देखें, आप कॉन्फ़िगर करें मिसिंग वैल्यू, यहाँ पे स्ट्रिंग जितने भी आप फिक्स वैल्यू रख ले, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, मीडियन रख ले, डू नथिंग कर ले। तो ये सिंपल आप अप्लाई करेंगे, उसको इसको क्या कर लेंगे, एग्जीक्यूट कर लेंगे। अब देखें, एग्जीक्यूट आप सिंपल यहाँ से करते हैं। ठीक है, तो एग्जीक्यूट करने के बाद सिंपल आपने जाना है पार्शनिंग में। पार्शनिंग मतलब आप सिंपल क्या कर लेंगे, उसको जो डेटा आपके पास गिवन है उसको क्या कर लेंगे, डिवाइड करें। देखिए यहाँ पे हमने पार्शनिंग क्यों की, हमने यहाँ पे पार्शनिंग इसलिए की कि जो डेटा हमारे पास था वो सिर्फ एक ही डेटा था। तो उसके बेस पे हम क्या कर रहे हैं, वहाँ से ही अपना ट्रेंड डेटा बना रहे हैं, वहाँ से अपना टेस्ट डेटा बना रहे हैं। अब जब हम यहाँ पे पार्शनिंग करेंगे तो यहाँ पे देखें, एक तो एब्सोल्यूट है, एक तो रिलेटिव है। रिलेटिव टर्म में हम मोस्टली करते हैं, दैट मीन परसेंटेज टर्म में करते हैं, एब्सोल्यूट में नहीं करते। तो परसेंटेज टर्म में 70% आपका ट्रेंड में चला जाएगा, 30% आपका टेस्ट में चला जाएगा। 30% को आप क्या करेंगे, 70% के बेस पे आप सिंपल क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। अब जब ये आपका पार्शनिंग और बाकी चीज़ें आपने सिंपल उसी तरह ही रखनी है, फ्लो वेरिएबल, जॉब मैनेजर सिलेक्शन, मेमोरी पॉलिसी, ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी। आपने क्या करना है, अप्लाई करके एग्जीक्यूट करना है। वंस यू आर डन विथ दिस पार्शनिंग, आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद क्या कर लेना है, डिसीजन ट्री सिंपल आप यहाँ से डिसीजन ट्री प्रेडिक्टर दिस वन एंड डिसीजन ट्री लर्नर दिस वन। ठीक है, डिसीजन ट्री लर्नर को आप यहाँ पे ड्रैग करेंगे।
और डिसीजन ट्री प्रेडिक्टर को आप यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रैग कर लेंगे। अब देखिए डिसीजन ट्री लर्नर क्या करता है। डिसीजन ट्री लर्नर सिंपल ये करेगा, आपका जो डेटा होता है, ठीक है, उसको क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा। वंस अंडरस्टैंड करेगा, आप अपना दूसरा जो डेटा है जो प्रिडिक्ट करना है वो डेटा आप क्या कर लेंगे, डिसीजन ट्री जो लर्न किया था उस डेटा को प्रेडिक्टर से गुजारेंगे। ठीक है, सिंपल आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपको प्रेडिक्शन मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, उसके बाद एक नोड को यहाँ पे पार्सनिंग का एक नोड को डिसीजन ट्री लर्नर के साथ जोड़ दिया, दूसरे नोड को हमने क्या कर लिया, डिसीजन ट्री प्रिडिक्टर के नोड के साथ क्या कर लिया, सिंपल हमने जोड़ दिया। देखिए यहाँ पे जो आउटपुट है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा सिंपल। अब आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से सिंपल हम इसको क्या कर लेंगे, कॉन्फ़िगर करके एग्जीक्यूट कर लेंगे। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज़, ये अगेन वही चीज़ है, जितने भी रोज़ आपके पास होंगे वहाँ पे। अब यहाँ पे सिंपल आपको क्या हो जाएगा, स्कोरर मिल जाएगा। आगे जब स्कोरर लिख के आप एग्जीक्यूट कर लेंगे तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, स्कोरर मिल जाएगा, इस चीज़ का जो है स्कोर मिल जाएगा आपके पास। तो देखिए एक चीज़ नोट कर ले, ये तो सिंपल आपके पास जब आपके पास एक ही डेटा सेट गिवन हो उस केस में, लेकिन हमारे पास जो है ना, जब हम केगल कंपटीशन की बात करते हैं और प्रिडिक्शंस की मोस्टली बात करते हैं तो इससे आपका तो स्कोर का पता चलता है ना। और यहाँ वहाँ पे क्या होता है, आपके पास दो डेटा गिवन होते हैं, एक तो प्रिडिक्शन और जो है टेस्ट डेटा, दूसरा क्या होता है, ट्रेंड डेटा। उसके बेस पे आपने सिंपल प्रिडिक्शन देनी होती है। अब देखें उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में दो CSV रीडर आपको चाहिए होंगे, एक डिसीजन ट्री लर्नर के लिए एक टेस्ट डेटा के लिए, दूसरा ट्रेंड डेटा के लिए। अब यहाँ पे देखें इसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे आप, यहाँ पे क्या कर लेंगे, आप अपना ट्रेंड डेटा डॉट CSV आप क्या कर लेंगे, इसको इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट कर लिया, सिंपल एग्जीक्यूट कर लिया। इसमें क्या कर लेंगे, सेकंड CSV रीडर में आपका जो ट्रेंड डेटा है उसको क्या कर लेंगे, आप इंपोर्ट कर लेंगे। वंस यू इंपोर्ट दिस ट्रेंड एंड टेस्ट डेटा, फिर उसके बाद यू हैव टू सिंपल अप्लाई द प्री प्रोसेसिंग एंड सिंपल आपने क्या कर लेना है, जो मिसिंग नोट्स वैल्यूज़, कॉलम फिल्टर, ये सारी चीज़ें ना आपने क्या कर लेना है, एग्जीक्यूट करना और अपने डेटा को क्या करना है, क्लीन बनाना है। जब आपका डेटा क्लीन, देखिए ये सारी चीज़ें मैंने इसमें इसलिए मेंशन नहीं क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने पहले करी हुई है, तो आपको आइडिया होगा कि कैसे करना है। अगर आपका डेटा क्लीन है, ठीक है, आपका डेटा आपको लगता है क्लीन है, कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, आपका डेटा पूरा एक्यूरेट है, तो सिंपल आप ना भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि डेटा क्लीन हो और आप ये काम कर लें, क्योंकि मोस्टली जो कॉम्पिटिशन्स में हमारे पास डेटा होता है वो क्या होता है, क्लीन होता है। तो हम उस केस में क्या करते हैं, वहाँ पे ये मिसिंग वैल्यू नोट, कॉलम फिल्टर नोट, ये चीज़ें क्या करते हैं, मोस्टली यूज़ नहीं कर सकते। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे सिंपल जो आपके पास टेस्ट डेटा है, ट्रेंड डेटा है, ये ट्रेंड डेटा मेरे पास ट्रेंड डॉट CSV, ये जो ट्रेंड डेटा है इसको आप क्या कर लेंगे, डिसीजन ट्री लर्नर के साथ से गुजारेंगे। ठीक है, डिसीजन ट्री लर्नर से जब आप उसको गुजारेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, MPLL मॉडल बन जाएगा आपके पास सिंपल। ठीक हो गया, जब MPLL मॉडल बन जाएगा तो उस मॉडल को हम क्या कर लेंगे, डिसीजन ट्री प्रेडिक्टर में से गुजारेंगे। दिस शो यूर MPLL मॉडल। सही हो गया। देखिए आप यहाँ पे मेरे पास क्या था, टेस्ट डेटा था। अब इस डेटा को मैंने क्या कर लेना है, टेस्ट करना है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको कोई जो है ना क्लास, जिसमें आपको पता चलता है कि क्लास कॉलम नहीं है यहाँ पे सिंपल आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे पास कॉलम है, वहाँ पे दिस इज सिंपल। यहाँ पे कौन सा कॉलम है, यहाँ पे चेक करते, दैट इज योर, हाँ देखे पॉपुलैरिटी कॉलम, लो लो लो, हाई हाई। देखे ये जिस बेस पे भी है वहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट है, उसके बेस मतलब किसी भी बेस पे हो सकता है, आखिर में आपका जो है वो लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है, किसी बंदे की पॉपुलैरिटी। सही है। अब हमने क्या कर लेना है, ये जो टेस्ट डेटा हमारे पास है इसको हम क्या कर लेंगे, डिसीजन ट्री प्रेडिक्टर में से गुजारेंगे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें समझे कि जब आप कॉन्फ़िगर में आएंगे, देखिए आपको क्लास कॉलम चाहिए होगा। क्लास कॉलम सिंपल आपने यहाँ से फाइंड आउट करना है कि आपका क्लास कॉलम क्या है। ठीक है, यहाँ पे जब आप कॉन्फ़िगर में आएंगे, जब डेटा को इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ से आपका क्लास कॉलम का आपको पता चलेगा, दैट इज़ योर पॉपुलैरिटी। ठीक है, अब सेकेंड जो टेस्ट डेटा है वहाँ पे आपको क्लास कॉलम नहीं मिलेगा। टेस्ट डेटा के लिए हमने क्लास कॉलम को सिंपल हमने प्रेडिक्ट करना है, दैट इज़
जो है वो हमारा काम है। सही हो गया। ये हमारा क्लास कॉलम है। क्लास कॉलम क्या है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास पॉपुलैरिटी है। देखिए उसके बाद जो क्वालिटी मेजर्स है, ठीक है, जिसके बेस पे जो है ना आपका जो आउटपुट वैल्यू है वो क्या हो सकता है, चेंज भी हो सकता है और वो सेम भी रख सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन डेटा। सही। आप क्वालिटी मेजर्स में आप देखें जिनी इंडेक्स है हमारे पास और गेन रेशो है। अब जिनी इंडेक्स सिंपल रिलाई ऑन द आइडिया ऑफ मिनिमाइजिंग द मिसक्लासिफिकेशन। ठीक हो गया। एंड जो गेन रेशो आपके पास होता है दैट इज सिंपली चेकिंग द इम्पोर्टेंस, यानी जो इम्पोर्टेंस आपके पास क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं, उनको क्या करता है वो सिंपल रिलाई करता है, उनके बेस पे रिलाई करता है और उनके बेस पे आपको क्या करेगा, जो आउटपुट है, आउटपुट वैल्यू है वो देगा। सही है। अब कोई भी यहाँ पे ले ले, दोनों लेके चेक कर लेंगे, क्योंकि आपने क्या करना होता है, वंस यू आर डूइंग ए केगल कंपटीशन, आपने जो आउटपुट है उसको क्या करना है, केगल पे सबमिट करना होता है। आप जिनी इंडेक्स से भी करें, आप क्या करें, गेन रेशो से भी करें। आप देखिए किससे रिजल्ट बेहतर आ रहा है, गेन रेशो से बेहतर आ रहा है, दैट मीन कि आपका गेन रेशो इसमें यूज़ होगा। जिनी इंडेक्स से बेहतर आ रहा है तो आपका क्या होगा, जिनी इंडेक्स इसमें यूज़ कर लेंगे आप अपने प्रेजेंटेशन में। देखिए ये जो रिज़ल्ट चेक करने का है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब आप रिज़ल्ट सबमिट करेंगे तो आप एक लीडर बोर्ड बनेगा। उस लीडर बोर्ड से आपको पता चलेगा कि गेन रेशो से जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, एंड जिनी इंडेक्स से क्या आ रही है, सेम आ रही है कि डिफरेंट आ रही है, वो डिपेंड करता है। सही है आपके पास। देखो फिर हमारे पास जो है स्प्लिटिंग का ऑप्शन आता है। ठीक है। मोस्टली जो हम एल्गोरिथम की बात करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो सेटिंग है हम इसको क्या करते हैं, उसी तरह ही रख के आगे चले जाते हैं। बट इट डिपेंड्स कि आप चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं, और उसको सिंपल आपने चेक करना है कि वो चेंज करने से आपके जो आउटपुट है, रिजल्ट है, उस पर कैसे इफेक्ट होगा। अब कैसे इफेक्ट हुआ ये आपने केगल पे जब आप सबमिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे इफेक्ट हुआ, कि वो सेम रह रहा है तो दैट मीन कि कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। जो रिजल्ट आपके पास अगर लेट सपोज कोई वैल्यू इंक्रीज़ करे तो दैट मीन आपका रिजल्ट क्या हो गया, इम्प्रूव हो गया। तो अगर कोई वैल्यू डिक्रीज़ करे दैट मीन कि आपका जो मॉडल है उसकी जो वो क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। ठीक है। तो सिंपल स्प्लिट ऑन इंफॉर्मेशन में क्या होता है, देखिए हम एट्रीब्यूट्स को क्या करते हैं, जो बाइनरी एट्रीब्यूट उनको स्प्लिट करते हैं, और जो डेटा होता है, जो डेटा सेट होता है, सिंपल उसकी पार्शनिंग होती है 2 में। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सिंपल हम यहाँ पे एवरेज स्प्लिट पॉइंट लेते हैं, दैट इज़ कांस्टेंट, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्किप नॉर्मल कॉर्नर विदाउट डोमेन इंफॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है। अगर आप यहाँ पे फोर्स स्प्लिट इन कॉलम करके यहाँ पे भी करना चाहे तो दैट्स अप टू, यहाँ पे करके चेक कर सकते हैं। लेकिन आप याद रखें कि वंस यू आर टिकिंग दिस कॉलम, तो आपने क्या करना होता है, यहाँ पे बाइनरी नॉमिनल स्प्लिट में जो मैक्स नॉमिनल है उनको क्या करना होता है, कम से कम रखना होता है। अब यहाँ पे आप 10,000 20,000 रखेंगे तो सिंपल आपका क्या हो जाएगा, जो रिज़ल्ट है उसको वो क्या हो जाएगा, बहुत इफेक्ट हो जाएगा, एक्यूरेट नहीं आएगा। तो इसको क्या करना है, सिंपल अप्लाई करके आपने एग्जीक्यूट करना। फिर डिसीजन ट्री जो है ना, डिसीजन ट्री प्रेडिक्टर आता है। डिसीजन ट्री प्रेडिक्टर में आपने क्या है, अब चेंज प्रेडिक्शन कॉलम नेम। देखिए प्रेडिक्शन का जो कॉलम नेम होता है आपने क्या करना होता है, सिंपल पॉपुलैरिटी आप लिख दे यहाँ पे, क्योंकि आपको पॉपुलैरिटी चाहिए। ठीक हो गया। फिर क्या कर ले आप, उसके बाद कॉलम फिल्टर यूज़ करें। अब कॉलम फिल्टर यहाँ पे क्यों यूज़ करें मैं बताऊंगा। यहाँ पे इसलिए यूज़ करें, देखिए हमारे पास टोटल बहुत सारे रोज हैं। ठीक है। कॉलम से सॉरी एट्रीब्यूट से। अब सब एट्रीब्यूट्स को हमने ख़त्म करना है, हमने सिर्फ एक पॉपुलैरिटी वाला और एक रो आईडी वाला हमने रखना है। क्यों, क्योंकि यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारा जो एंड रिजल्ट है, क्योंकि बीच वाले जितने भी एट्रीब्यूट्स है, जितने भी कॉलम्स है वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ फर्स्ट वाले कॉलम को लास्ट वाले क्लास से मिलाना है कि जो मेरे पास आउटपुट रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है। ठीक है। उसके बाद अप्लाई करके एग्जीक्यूट कर ले, देन CSV राइटर का नोट ला दे, यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर ले, यहाँ पे जाके अपना डेटा क्या कर ले, जो आपके पास आउटपुट आ रहा है उसको कहीं पे सेव कर ले और अप्लाई करके एग्जीक्यूट कर ले। वंस आपका ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए, देन आप क्या कर ले, जहाँ पे आपने उस डेटा को सेव किया है, लेट सपोज यहाँ पे देख लेते, यहाँ पे माई सबमिट 2 मैंने सेव किया था। यहाँ से आप इस डेटा को क्या कर लेंगे, सिंपल ओपन कर लेंगे। देखे रो आईडी के साथ आपके पॉपुलैरिटी कॉलम भी यहाँ पे आपको शो की गई। तो इस जो है CSV फाइल को आप क्या कर लेंगे, सिंपल अपने उस पर अपलोड कर लेंगे, जो आपका केगल पे जो अकाउंट बना उस पर अपलोड कर लेंगे।
और वहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या बन रहा है। फिर उसी बेस पे आप यहाँ पे चेंजिंग करते जाए। अच्छा, मिसिंग वैल्यू के साथ डिफरेंट तरीके से डील करें, कॉलम फिल्टर के साथ डिफरेंट तरीके से डील कर सकते हैं, ठीक है। डिसीजन ट्री रनर में डिफरेंट टेक्टिक्स अप्लाई कर सकते हैं और उसी तरह आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो सकता है डिफरेंट आ जाए, हो सकता है डिफरेंट ना आ जाए, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग आउट दिस वीडियो।